हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक्स के बारे में, सेल स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि कल इस स्टॉक्स में जो है गिरावट दिखाई दे सकती है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब भी इसकी ओपनिंग होगी आपको इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे सबसे पहले इस स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल जो शेयर ट्रेड हुए उसमें आप लगभग दिखाई दे रहे होंगे 7 करोड़ के आसपास, जिसमें से स्टॉक्स की जो डिलीवरी है वो मात्र 35% की है। अगर वॉल्यूम हमें यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे और स्टॉक्स की डिलीवरी हमें कम दिखाई दे तो वो हमारे लिए नेगेटिव इंडिकेशन का काम करता है। साथ ही यहाँ पर 35,000 क्वांटिटी अभी भी सेल ऑर्डर के लिए लगी हुई है 155 रुपए 44 पैसे के हिसाब से। तो यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट हमारे नेगेटिव इंडिकेशन में दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टॉक्स का चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का जो पुराना वाला हाई लेवल था ये हमारा 175 रुपए के आसपास का था। फिर स्टॉक्स में गिरावट आई और हाई थोड़ा सा नीचे बना और फिर स्टॉक्स नीचे आके जब ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर जो है बहुत बड़ी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और लो के पास क्लोज हुआ। अब इस स्टॉक्स में अगर गिरावट आती है, जैसे स्टॉक्स लो को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी और सपोर्ट लेवल जो रहेगा इस कैंडल के लो का रखना है जो लगभग हमारा 151 का है। दूसरा सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर इस कैंडल के लो का जो लगभग हमारा यहाँ पर 141 का है, जिसमें से आपको जो सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है इम्पोर्टेंट वो रहेगा 141 का, क्योंकि स्टॉक्स का ये मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट और भी दिखाई दे सकती है। साथ ही स्टॉक्स यहाँ से लास्ट का जो हाई बना था उसके बाद स्टॉक ने ये लो बनाया था जो लगभग 156 का था। और स्टॉक्स में लास्ट के लो का मैं आपको हमेशा से बताते आया हूं कि जब भी स्टॉक्स लास्ट के लो का अगर ब्रेकआउट करता है तो गिरावट आती है। और अब देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है। साथ ही स्टॉक में इस तरह की कैंडल जब बनती है, रेड कैंडल और लो बनता है और लो के पास क्लोज होता है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है, तब तक आपको बैठे रहना है, प्रॉफिट पूरा लेना है। जब भी स्टॉक्स में इस तरह की इन्वर्टेड हैमर या रेड कैंडल या पुराना लेवल्स आता है तो आपको सतर्क हो जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने ब्रेकआउट तो अच्छे से किया था पर क्लोजिंग जो है अपने लो की तरफ दी है। अब स्टॉक्स में गिरावट होते हुए नजर आ सकती है। तो पहला सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया है। दूसरा सपोर्ट लेवल भी आप चाहे तो इस कैंडल के लो का रख सकते हैं जो कि 147 के आसपास का है। साथ ही रेड कैंडल जब तक बनेगी, लो बनेगा, आपको एंट्री नहीं लेना है। और जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इसी कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट लेकर के चलना है 159 का। और दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का लेकर के चलना है जो कि 170 का है। तो ये दो आपके टारगेट दिखाई दे सकते हैं सपोर्ट लेकर के जब ऊपर की तरफ जाएगा तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।